ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रश्न में महर्षि कहते हैं कि जब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वो योग संप्रज्ञात समाधि अर्थात वो कैवल्य की अवस्था वाला है। भजन करते करते जिनकी विद्या अवस्था आ गई है, प्रकृति लय हो चली है, ऐसे योगियों को इस योग की प्राप्ति में भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है। भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। जैसे सुखदेव, श्री कृष्ण, ध्रुव इत्यादि होते आए हैं। इन्होंने जन्म लिया, जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी। इनका भजन पूर्ण हो चुका है। अब पूर्णत्व की प्राप्ति में इनका जन्म लेना ही माध्यम है। अब प्रश्न है कि जो भावप्रति योगी नहीं है वे क्या करें। उत्तर, जो भावप्रति योगी नहीं है ऐसे साधक को तो साधना भजन करके ही परमात्म प्राप्ति करनी है। इस पर महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 20 में कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। योग दर्शन 1/20। दूसरे साधकों का चित्त वृत्ति निरोध और लय प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, किया हुआ दान, किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। गीता 4/39। अर्जुन, श्रद्धावान संयतेन्द्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है। श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ मिलता ही नहीं, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस पथ में श्रद्धा अनिवार्य है, वह भी केवल एक ईश्वर के प्रति। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि इसी पाद के 24वें सूत्र में करेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर ध्यान में साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट गए। ध्रुव, प्रहलाद या मीरा की तरह टेक के साथ लगने का विधान है। साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। सदैव सचेतावस्था अनिवार्य है। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सूरत जिव्या के स्वाद या इंद्रिय भोगों में रस न लेने लगे। ईश्वरीय संदेशों निर्देशों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम से ये योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम तथा पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर हैं। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 21 में कहते हैं, तीव्र संयोगा नाम सन्नय
योग दर्शन 1/21। जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए ये योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अड़िग रहने वाले चित्तवृत्ति का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल में प्रभावित करती है। महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 22 में बताते हैं, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेष है। योग दर्शन 1/22। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे। 5 भिक्षु भी उन्हीं के समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त समझ उनका साथ छोड़ अन्यत्र तप करने सारनाथ चले आए। इधर बुद्ध को स्थिति मिल गई। उन्हें आदेश मिला कि अल्प मल वालों का कल्याण करें। तथागत सीधे वहीं चले आए जहां वे 5 भिक्षु थे। दूर से गौतम बुद्ध को देखकर उन भिक्षुओं ने निश्चय किया था कि इनका अभिवादन न किया जाए, स्वागत में चरण न धुलाया जाए, किंतु त्यों ही तथागत समीप पहुंचे। सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण प्रक्षालन कराया। तथागत बैठ गए। उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया। बुद्ध का उपदेश आरंभ हुआ। उपदेश के दौरान ही एक को स्थिति मिल गई, दूसरे को 14 दिन पश्चात कैवल्य पद प्राप्त हो गया। तीसरे भिक्षु को उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 माह पश्चात परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। जबकि उन सब ने साधन में एक जैसा ही श्रम किया था। यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों में भी प्राप्ति में काल का भेद हो जाता है। निष्कर्ष, दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। पहले तो ईश्वर पथ में श्रद्धा आवश्यक है, वह भी केवल एक ईश्वर के प्रति। दूसरी आवश्यकता है मन की दृढ़ता। साधक को शौर्य के साथ साधना में लगना चाहिए। ऐसा न हो कि थोड़ा कष्ट मिलते पीछे हट गए। तीसरी, साधक को लक्ष्य सदैव स्मृत रहना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे। सूरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों के रस न लेने लगे। और चौथा, ईश्वरीय संदेशों निर्देशों को पकड़ने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम से ये योग सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम, पूर्ण स्मृति और पूर्ण प्रज्ञा के साथ रहने वाले साधकों के भी कई स्तर हैं। जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए ये योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अड़िग रहने वाले चित्तवृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है।
प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।